अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब, आपने जो जो टेस्ट लिख के दिए थे हमने वो सब करवा लिए हैं। ठीक है, मुझे रिपोर्ट्स दिखाइए। बच्ची को मेरे पास लाइए। अरे चुप मेरा बेटा। ठीक है। लाइए राशिद, आलिया को मुझे दे दीजिए। बस मेरा बेटा चुप हो जाओ। जी डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स कैसी हैं बच्ची की? देखिए, मुझे अफसोस है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपकी बेटी कुदरती तौर पे बसारत से महरूम है। मगर डॉक्टर साहब, क्या कोई इलाज मुमकिन नहीं है? अगर पाकिस्तान से बाहर किसी जगह इलाज मुमकिन है तो हम अपनी बेटी को वहाँ ले जाएंगे। अगर कुछ भी हो सकता है तो प्लीज आप हमें बताइए। देखिए, आप दोनों को हौसला रखना होगा। फिलहाल मेडिकल साइंसेस में इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर मेडिकल साइंस मजीद तरक्की करे और इसका कोई इलाज दरियाफ्त भी हो जाए, बट एज ऑफ नाउ बाय बर्थ ब्लाइंडनेस का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। मगर आपकी बेटी बिना बसारत के भी एक भरपूर जिंदगी जी सकती है। बस आप लोगों को उसकी बेहतर तौर पे परवरिश करना होगी। आपकी बेटी स्पेशल है तो उसकी नीड्स भी स्पेशल हैं, लिहाजा आपको इसकी परवरिश भी इसी के मुताबिक करनी होगी। दूसरे बच्चों की निस्बत इसको ज्यादा वक्त और तवज्जो देनी होगी। चीजों को सीखने में इसकी मदद करनी होगी। दूसरे लफ्जों में आपको इसकी आंखें बनना होगा। आजकल बहुत से ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां बसारत से महरूम बच्चों को इनकी नीड्स के मुताबिक एजुकेशन फराहम की जाती है। उन्हें वहां ऐसा एनवायरनमेंट फराहम किया जाता है जहां वो चीजों को सीख सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बसारत ना होने के बावजूद भी एक भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी भी उनकी तरह एक कामयाब जिंदगी गुजारेगी इंशाअल्लाह। मैंने कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिशंस लिख दिए हैं, आप ये बच्ची को देना स्टार्ट करें। इसके अलावा किसी और मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी माशाल्लाह सेहतमंद है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखो, हौसला रखो, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो कोई बात नहीं। वैसे भी हम इस मामले में बेबस हैं। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, हमें अपनी बेटी की अच्छी सी परवरिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी रिपोर्ट्स आई हैं आलिया की? क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्मी, वैसे ही रिपोर्ट्स आई हैं अम्मी, जैसा कि हमें पहले से अंदाजा था। तो कुछ बताया डॉक्टर ने? कोई उम्मीद दिलाई? नहीं खाला, डॉक्टर ने बताया है कि कोई इलाज मुमकिन नहीं है। मत रो बेटा, अल्लाह इस बच्ची का नसीब अच्छा करे। अगर अल्लाह को इसी तरह मंजूर है तो हम उसकी रजा पर राजी हैं। लाओ, छोटी को मुझे दे दो, कुछ देर में उठा लेती हूँ। मामा ये क्या है? बेटा, ये कैट का टॉय है। असली कैट भी ऐसी ही होती है। रुको, मैं अभी तुम्हें इसकी आवाज सुनवाती हूँ। देखो, इसकी आवाज इस तरह की होती है। और मामा ये क्या है? बेटा, ये एक पैरट का टॉय है। इसकी आवाज ऐसी होती है। अस्सलामु अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गए स्कूल से? जी पापा अभी लेकर आए हैं। चलो तुम आलिया के साथ यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। बहना के पास रहना, ठीक है? ठीक है मामा।
चलो ये बताओ ये क्या है? नहीं, कैट तो ये वाली है, ये तो डॉगी है। इसकी आवाज कैसी होती है? बाउ बाउ, डॉगी की आवाज तो ऐसी होती है। दादो, आप आज मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगी? आज मैं अपनी बेटी को एक परी की कहानी सुनाऊंगी। दादो, आपने मुझे बताया था ना कि परियां आसमान से आती हैं। तो दादो, आसमान कैसा होता है? बेटा आसमान, बस बेटा आप यूँ समझ लो कि आसमान हमारे सर के ऊपर एक बड़ी सी चादर की तरह है। दादो, आसमान कितना ऊपर है? बहुत ज्यादा ऊपर। अभी तक सोई नहीं आलिया? दादो मुझे कहानी सुना रही थी और मुझे बता रही थी कि आसमान कैसा होता है। हाँ, दादो से इतने मुश्किल सवाल पूछती है जिनका जवाब दादो को खुद भी नहीं आता। राशिद अभी नहीं आया बेटा? नहीं खाला, अभी तक तो वापस नहीं आए हैं। अच्छा, राशिद ने उस स्कूल का पता किया जिसके बारे में वो 2-3 दिन पहले बता रहा था? मुझे तो पूछना याद ही नहीं रहा था। आ जाएंगे तो मैं पूछूंगी। माशाल्लाह, अब आलिया 6-7 साल की हो चुकी है। हमें उसे किसी स्कूल भेजना चाहिए। बहुत ज़हीन है ये माशाल्लाह से। हाँ खाला, मैं आज ही राशिद से बात करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए। ये कौन है बाबा? बेटा, मेरा नाम जुनेद है, आप मुझे जुनेद अंकल भी कह सकती हो। जुनेद साहब, ये मेरी बेटी आलिया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हम इसको आपके स्कूल में दाखिल करवाने आए हैं। जी वेलकम राशिद साहब, मुझे खुशी होगी। मैं बस आलिया को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। आप तो जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर हम पर डिपेंडेंट है और कभी घर से बाहर रही भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। आप फिक्र न करें मिसेस राशिद, हमारे पास बहुत से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं। हम उनकी हर तरह से केयर करते हैं। आलिया को यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। मैंने राशिद साहब को अपने स्कूल का विजिट करवाया था जब वो पिछली बार यहाँ आए थे। हमने नर्सरी के लिए 4 आया रखी हुई हैं जो हर वक्त बच्चों के पास मौजूद रहती हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जी, मुझे राशिद ने इस बारे में बताया था, मगर क्योंकि आलिया मुझसे कभी दूर रही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी फिक्रमंद हूँ। मैं समझ सकता हूँ, बच्चों का वालिदैन के लिए और खुसूसन माँ का फिक्रमंद होना कुदरती अमल है। आपकी फिक्रमंदी समझ में आती है, मगर इंशाअल्लाह 1-2 हफ्ते में आपकी तमाम फिक्र दूर हो जाएगी। अब चलें, हम कुछ डॉक्यूमेंटेशंस कर लेते हैं। कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने हैं। ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनमें स्कूल का एडमिशन फॉर्म, स्कूल वैन का फॉर्म और बच्चों को दी जाने वाली फैसिलिटीज का फॉर्म है। आप इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए।